हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो पोल किया था उसमें सबसे ज्यादा डिमांड इसी टॉपिक की थी कि विच पेपर शुड आई चूज इन फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में हमको किन पेपर के कॉम्बिनेशंस को लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप में पोल के बेसिस पर ही ये वीडियो बन रहा है। इससे पहले 20 से अधिक स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअली मुझसे ये सवाल किया है और मुझसे ये राय जानी है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पोल डाला था और उसी बेसिस पे ये वीडियो बन रहा है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपके लिए इसमें न सिर्फ आप ये जान पाएंगे कि आपको किन सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि किन कॉम्बिनेशन से आप किस तरफ अपने लाइफ को अप्रोच कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके बीएससी करने के बाद क्या प्लानिंग होगी उसका भी अंदाजा आपको इस वीडियो से लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों तरीके के फ्यूचर प्लानिंग रखने वाले स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स जो कि कोई प्लानिंग लेकर नहीं चल रहे हैं, बीएससी वो बिना किसी प्लानिंग के चल रहे हैं, उनके लिए भी बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में इस टॉपिक को डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको क्या करना है, किन पेपर्स को सेलेक्ट करना है और क्यों सेलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने दो तरह से कैटेगराइज किया है। पहला आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम का कॉम्बिनेशन बहुत सारे विद्यार्थियों का है, पर कुछ विद्यार्थियों का इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का, यानी बेसिकली केमिस्ट्री ही हटता है और केमिस्ट्री की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईसी, स्टैट, डिफेंस ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। चलिए देखिए, स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा है, किस तरीके का उसने सोच रखा है, क्या उसने प्लानिंग की है, इस बेसिस पर मैंने दो कैटेगरी बनाई है। पहला, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी है। अगर बहुत हार्ड एंड फास्ट प्लानिंग नहीं है कि नहीं यही करना है, फिर भी उन्हें यह अंदाजा है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब इसके बाद पढ़ाई नहीं करेंगे, इसके बाद हम एसएससी, रेलवेज, बैंक, डिफेंस, पीएससी, पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि पुलिस से इंक्लूड करते हुए आप कांस्टेबल में भी जाना चाहते हैं, आप पुलिस एसआई बनना चाहते हैं, दरोगा, ठीक, तहसीलदार, या फिर आप यूपीएससी तक कोई भी आप पोस्ट लेना चाहते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। और ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो एकेडमिक जॉब्स में जाएंगे आगे चल के, जैसे वो मास्टर्स करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, या फिर इन कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मास्टर्स नहीं, इसके बाद पीएचडी करना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएससी के बाद अब बीएड या बीटीसी करके कंक्लूड करना चाहते हैं। या फिर कुछ विद्यार्थी जो बार्क, डीआरडीओ या फिर कुछ ऐसी भी जॉब्स हैं जिनमें, जैसे कि आपके डिफेंस सर्विसेज में कुछ स्पेशल जॉब्स हैं, उसमें फिजिक्स की डिमांड है, मैथमेटिक्स की डिमांड है, केमिस्ट की डिमांड होती है, तो स्पेशल केमिस्ट्री की डिमांड है। ऐसे जॉब्स की ओर भी आपका ध्यान है, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है एकेडमिक जॉब्स में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपको बीएससी का फिर से पढ़ना पड़ता है, 11th 12th फिर से पढ़ना पड़ता है, तो वैसे जॉब्स एकेडमिक जॉब्स में है। और अगर वो सब नहीं पढ़ना पड़ता है, आप 10th तक काम चला लेते हैं, कुछ स्पेशल चाहिए आपको, जैसे एसएससी, बैंक, डिफेंस, इसमें क्या चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ, तो ऐसे जॉब्स को नॉन एकेडमिक में आप मान सकते हैं। ठीक है,
अगर आपकी प्लानिंग है तो आप इसमें से किसी एक चीज में खुद को कैटेगराइज कर लीजिए। और अब आप बताइए कि अगर आप नॉन एकेडमिक हैं, नॉन एकेडमिक जॉब्स की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको कैसा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए फेवरेट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, याद रखिएगा, फेवरेट कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए आपको। अब सब्जेक्ट फेवरेट कैसा है, कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं? कोई भी आप 3 लीजिए, उन 3 में से वो 2 आपको चूज करने हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्राइटेरिया 1। दूसरा, रिजल्ट आने के बाद आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं पर उनकी केमिस्ट्री और फिजिक्स खराब होती है। फिजिक्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिजिक्स में आप एवरेज स्कोर कर सकते हैं, मोर देन एवरेज कर सकते हैं, पर इन तीनों का या फिर आप कोई भी ले लें तो फिजिक्स में आप कभी भी सबसे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है फिजिक्स में स्कोर करना क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है। ठीक है, मैं खुद फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पर मैं ये इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि फिजिक्स में स्कोर करना मुश्किल होता है। ठीक है, आप टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, टॉप मतलब कि आप फिजिक्स में सबसे ज्यादा पा जाए और उसके बाद केमिस्ट्री या मैथ्स में पाए। ठीक है, ये आपके उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज को लेकर ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्या चीज ज्यादा पढ़ते हैं, तब हो सकता है, पर जनरली फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोरिंग नहीं होता है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जिसका इंटरेस्ट होता है वो अच्छा स्कोर करता है। ठीक है, तो आप स्कोर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आप अपने स्कोर को देख लीजिएगा, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो देख लीजिएगा और उन दोनों के बेसिस पे आप कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फाइनल ईयर में तब आपका उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ स्कोर करना, आगे आपको उससे कोई काम नहीं रहेगा। तो जो नॉन एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस इतना ही, वो वीडियो रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो आगे भी एकेडमिक्स में ही रहना चाहते हैं, उनको अब इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। देखिए, अगर आप फिजिक्स चूज करते हैं यानी आपको करियर फिजिक्स में बनाना है। ठीक है, ऑप्शन ए है कि आपको करियर फिजिक्स में बनाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करेंगे, या आप फिजिक्स मैथ चूज करेंगे, या आप फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस चूज करेंगे? ठीक है, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस चूज करेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर आप फिजिक्स चूज करते हैं और आपको फिजिक्स में ही करियर बनाना है, भले ही वो मास्टर्स तक जाएगा, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सब में से कोई कॉम्बिनेशन ना चूज कीजिए, फिजिक्स और मैथ्स ही चूज कीजिए। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, फिजिक्स में आपने देखा कि हर एक चीज, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में एक पूरा पेपर होता है, लेकिन उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो फिजिक्स मैथमेटिक्स का एक्सटेंसिवली यूज करती है। आप ये भी जानते हैं कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज यूज किया जाता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। इसके पीछे रीजन भी है। देखिए, फाइनल ईयर में आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप मैट्रिसेस, लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब कुछ पढ़ लेंगे सिर्फ एक सब्जेक्ट में, क्वांटम मैकेनिक्स में। फिर मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना ही एक पोर्शन आ जाता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करनी होती है। अगर आपने फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं चूज किया तो फिजिक्स में आपको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, ये मास्टर्स और पीएचडी में और बार डीआरडीओ में भी, जहां पर फिजिक्स पूछी जाती है, ये बीएड वगैरह में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो उसकी बात अलग है। तो आपको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो आप
आपसे मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप मास्टर्स करें, पीएचडी करें, कुछ अच्छा करें उसी सब्जेक्ट में, तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ही प्रेफरेंस लेना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस नहीं। अच्छा, ऑप्शन एक आता है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप ले लेते हैं, आप फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर लेंगे। यहां पे भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब आप टीचिंग के लिए जाएंगे, है ना, टीचिंग के लिए, या फिर बार्क डीआरडीओ जैसे कोई फॉर्म्स भरेंगे, तो उसमें फाइनल ईयर में फिजिक्स और मैथ्स मांगता है कई जगहों पर, ठीक है। डिफेंस के भी कई जॉब्स में फिजिक्स और मैथ्स मांगता है, वहां पर आप गच्चा खा जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स न प्रीफर कीजिए, ठीक है। देखिए, अब सवाल आता है कि चलिए फिजिक्स के बारे में इतना ही। अब सवाल आता है कि अगर आप मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं, मैथ्स के साथ, तो आप क्या करेंगे। देखिए, अगर आप मैथ से करना चाहते हैं, मैथ से करियर बनाना चाहते हैं, तो आप 2-3 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैथ्स के साथ आपको कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलता है जिस पर मैथ्स की डिपेंडेंसी हो। फिजिक्स की डिपेंडेंसी मैथ्स पे जबरदस्त है, ठीक है, पर मैथ्स इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। स्पेशली जो मैथ्स आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट आपका प्योर मैथमेटिक्स होता है और उसकी डिपेंडेंसी दूसरे पर होती नहीं। अप्लाइड में होती है, पर तब होती है जब आप रिसर्च करें, तब आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना होता है ना। तो इसलिए मैथ्स के साथ आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। मैथ्स के साथ फिजिक्स, मैथ्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स के साथ स्टैट्स, या मैथ्स के साथ डिफेंस, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा ऑप्शन था मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आपका खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि डीडीयू में, डीडीयू की मैं बात करूं, डीडीयू या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी ही नहीं अच्छी है, पहली बात। दूसरा चीज, जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आपको नहीं मिलती, इसलिए ये सब्जेक्ट आपका बहुत वीक हो जाता है, आप इस सब्जेक्ट में कॉम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो तब बनता है जब आप पीएचडी करेंगे तब, क्योंकि पीएचडी में आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद जो लैंग्वेजेस आप पढ़ते हैं, सिमुलेशन सीखते हैं, उनका बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। इसलिए आप मैथ्स कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते थे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर भी आप दूसरा सब्जेक्ट अपने अपने इंटरेस्ट पे सेलेक्ट करें, ठीक है, अगर आपको मैथ्स में करियर बनाना है। पर आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए और आपको फिजिक्स थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स और मैथ्स ही सिलेक्शन करें, ताकि आप फिजिक्स में भी अपना दांव पे चल सकें और मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि ऐसी जॉब्स में मैथ्स और फिजिक्स दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। आप अगर मैथ्स के साथ कोई और कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये जॉब्स आप नहीं पा पाएंगे, ठीक है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में और डिफेंस में अगर कुछ ऐसे जॉब हैं जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, तो वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब सवाल आता है केमिस्ट्री का। देखिए, केमिस्ट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री मैथ्स, और कुछ आता है नहीं, है ना, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और मैथ्स ही आता है, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेते हैं, अच्छी बात है। कुछ ही बच्चे कहेंगे कि मैं केमिस्ट्री के साथ मैथ चूज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग है, फिजिक्स मुझे समझ में नहीं आती है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, पर अगर आप केमिस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री से मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, या इस तरह के एग्जाम देना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स ही आपको चूज करना चाहिए। केमिस्ट्री के साथ आपको
फिजिक्स ही चूज करना चाहिए। पूछिए क्यों? देखिए, फिजिक्स में आप फाइनल ईयर में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, थर्मल फिजिक्स आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। इस तरह के जो पॉइंट्स है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है ना, आप वेरिएशन ऑफ प्रेशर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक, वो पोर्शन फिजिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है और फिजिक्स उसका बहुत वास्ट वो दिखाता है, पिक्चर दिखाता है। तो आपको फिजिक्स से उसमें मदद मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्बिनेशंस पे जॉब भी आती है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ही चूज कीजिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चूज करते हैं, फिजिक्स मैथ्स कर लेते हैं, तो आप शायद टीचिंग में साइंस टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। साइंस टीचर 10th तक के लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ये आपका फायदा है, ओके। तो फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ कोशिश कीजिए कि फिजिक्स को ही आप चूज करें। मैथ्स को तभी चूज करें जब आप फिजिक्स से एकदम बोर हो चुके हैं, अब बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी तक डोमिनेटिंग फिजिक्स ही रहा है इसका ऐसा नहीं है। देखिए, फिजिक्स बीच का सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट जो इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं तो भी फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो भी फिजिक्स चाहिए, और फिजिक्स में बनाना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली आपको मैथ्स ही लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आप चूज कर सकते हैं मैथ्स या फिजिक्स के साथ, पर उसकी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी है। आप कुछ जॉब्स में एलिजिबल नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बाकी कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, स्टैट और डिफेंस, इन सबको चूज करने का आपका अगर मोटिव है नंबर पाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिल रहा है, नंबर आप ले लीजिए, ठीक। पर अगर करियर बनाना है तो आप देखिए कि कंप्यूटर साइंस में आप तभी चूज कीजिए फाइनल ईयर में जब आपको एमसीए करना हो, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस की ओर ही आगे बढ़ना हो, क्योंकि इस कंप्यूटर साइंस को पढ़ने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलेगा जो बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। बीटेक सेकेंड ईयर के बराबर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला, तो आप यहां पर इंफीरियर हो जाएंगे पर अगर आपको एमसीए करना है, एमसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप एमसीए करने के बाद किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है या लॉजिस्टिक कंपनी है ना, वो मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं, उन कंपनीज में आप आराम से जॉब पा सकते हैं। उसी तरह की जॉब्स मिलती हैं जैसे नोएडा, बेंगलोर, आपको आराम से जॉब मिल जाती है, बहुत सारे मेरे भी दोस्त किए हुए हैं। तो आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल, स्टेट और डिफेंस, इन तीनों का स्कोप बहुत लिमिटेड है, सोच कर ही लीजिएगा इन तीनों सब्जेक्ट्स में से किसी को, अगर आपको पर्टिकुलरली इन्हीं में आगे बढ़ना है तो होपफुली आपको ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक। एक चीज और बचती है बीएड और बीटीसी की। देखिए, बीएड और बीटीसी जो करना चाहते हैं उनके लिए आपको अगर बीएड के बाद आपको लोअर क्लासेस को पढ़ाना है, यानी 6 to 8 तक, तो ये सब्जेक्ट्स मायने नहीं रखते, आप कुछ भी ले लीजिए अपने सिलेक्शन के बेसिस पर अगर बीएड करने के बाद आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि पीजीटी देना चाहते हैं, टीजीटी देना चाहते हैं, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बहुत सारे हैं, ठीक है, उनमें आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉम्बिनेशन मायने रखता है। तो आप ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन लेकर ही चलें, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता नहीं, ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ्स लेकर चलें, तब जब आपको 10th 9 10th में पढ़ाना हो या 11 12th में पढ़ाना हो या फिर आपको प्रोफेसर में ही प्रोफेसरशिप ही करनी हो, ठीक है, तब आप यही कॉम्बिनेशन लेकर चलें, ठीक। उससे आपको फायदा होता है, बहुत फायदा होगा, ठीक है। इस हिसाब से
जिन लोगों ने प्लान कर लिया था उनकी बात यहां खत्म होती है। अब उन विद्यार्थियों के लिए जो कोई प्लानिंग नहीं किए हुए हैं आज तक। देखिए, मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी कोई प्रेफरेंस तो बन ही गया होगा कि चलो यही कर लेते हैं, यहां पर अच्छा स्कोप है, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बाद में सेलेक्ट किया। ठीक, देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है तो एग्जाम खत्म हो गया है, आराम से बैठिए, घर वालों से, दोस्त मित्र यार या फिर टीचर्स, जिससे भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात कर लीजिए, अपने आप की एनालिसिस कीजिए। क्या आप एसएससी, रेलवे या बैंक में जा सकते हैं? जाते हैं, 1 साल 1.5 साल की मेहनत है, जमकर कर देते हैं बच्चे, निकल जाता है। बहुत ज्यादा बच्चे सक्सेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई गई है या बहुत हार्ड आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। ये सारे जॉब्स एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का ही कमाल है, नीचे वाले का छोड़ के। ठीक है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बहुत तेज सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, रीजनिंग लगा सकते हैं, आप ये सारे जॉब्स आराम से पा जाएंगे 1 साल 2 साल में। ठीक है, जब तक ये मास्टर्स कंप्लीट करेंगे तब तक आपको पास जॉब होगी। ठीक है, पर जब ये मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब इनकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। ठीक, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए, प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल बैठिए अपने घर वालों के साथ, सभी के साथ, है ना, बातचीत उनसे कीजिए और कोई प्लान बनाइए। ठीक, 1-2 दिन में नहीं, पूरे 1 हफ्ते सोचिए और प्लान बनाइए कि आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है, और प्लान बनाने के बाद आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ब्लाइंडली कि चलो यही पढ़ लेते हैं, काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एक और लास्ट बात है कि देखिए, आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको कुछ करना है, जो कुछ भी आपको करना है, आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर एक जॉब आप जिस नजरिए से देखते हैं वो है पैसा, आप इस नजरिए से देखते हैं। ठीक है, समाज भी इसी नजरिए से देखता है, सोसाइटी, कि उसमें पैसा कितना मिलता है। किसी जॉब में 80,000 सैलरी है, किसी में 40,000 है, किसी में 20,000 है। ठीक है, पर जॉब क्या करनी है उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, वो क्राइटेरिया हम जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर आपको ये बता दें कि जॉब में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है सेटिस्फैक्शन। क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप जॉब एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज कोई 2 साल का कोर्स नहीं है, जॉब कोई 2 साल का कोर्स नहीं है, ये आपको 25 साल 30 साल पूरे जीवन भर करना है। तो अगर आपको बिजनेस में मन लग रहा है तो आप बिजनेस कीजिए, अगर आपको खेल में मन लग रहा है तो आप खेलते हैं, अगर आपको टीचिंग में मन लग रहा है तो आप टीचिंग करते हैं, आप बैंक में नौकरी कर सकते हैं तो आप करिए। पर बिना मन का कोई काम आपको 2 साल 3 साल नहीं, पूरे जीवन भर करना है। तो प्रेफरेंसेस दीजिए कि आपको क्या चीज अच्छा लगता है, उसको पैसे से मत तोड़िए। ठीक है, आपको 10,000 कम ही मिलेगा अपने दोस्त से, पर अगर आप सुकून से हैं, ठीक है, तो आप जीवन भर सुकून से रह सकते हैं। अगर आप प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आप जीवन भर टेंशन में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज खराब है, कोई चीज अच्छी है, किसी चीज में ज्यादा समय लगेगा, किसी में कम लगेगा। यह आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। हर एक इंसान हर एक चीज के लिए नहीं बना है, इसलिए अपने को दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा। जो चीज आपने सेलेक्ट कर ली कि ये करना है, उसे बिल्कुल एकदम साफ मन से और बिल्कुल निष्ठा के साथ उसको करते रहिए, आपको उस चीज में जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन आपको करना है कि आपको क्या क्या करना है, एकेडमिक्स में जाना है, नॉन एकेडमिक्स में जाना है, किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, उसको लेके पीछे हटना नहीं है आपको। और जो कुछ भी आपको मदद मिल चाहिए होगी और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, वो सब कुछ मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं आपके लिए अवेलेबल हूं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
तो होपफुली आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसा आपको वीडियो लगा, आपने एंजॉय किया तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तब हम लोग फिर से दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं। जल्द ही मैं इस सेशन को शुरू भी करने वाला हूं और छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं कवर करके सिलेबस की ओर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पर उसमें अभी समय है। आप अपने एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।